सूर्यावाद दुर्गागंज के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के युवा नेता शशांक मिश्रा के नेतृत्व में आज निकाली गई रैली। सूर्यावाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत व दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के युवा नेता शशांक मिश्रा में आज बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान ब्राह्मण को जोड़ने के लिए साइकिल रैली से लोग और कहा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है, इस सरकार में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। हम जोड़ेंगे सीधे समाजवादी युवा नेता शशांक मिश्रा से, वो बताएंगे क्या है उनका उद्देश्य। शशांक जी, आप भदोही जिले के भदोही विधानसभा के समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में यहाँ के युवा देख रहे हैं। आज आपने एक बाइक रैली निकाला जिसमें ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने के लिए आपने यह विशेष अभियान चलाया, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था, भदोही विधानसभा में 90,000 से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं। मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण मतदाता अपने हित और अहित को पहचाने और मौजूदा सरकार में हो रहे ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय अत्याचार को पहचान कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, शशांक मिश्र के साथ जुड़े और समाजवादी पार्टी को वोट देकर सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, जिससे कि ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो सके। आपने ब्राह्मण समाज की बात की, इसके पहले भी अभी वर्तमान में भी यहाँ ब्राह्मण समाज के ही विधायक है। क्या इस समाज में ब्राह्मणों का हित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप विधायक ब्राह्मण चुन रहे हैं, लेकिन उस विधायक में कितना ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों के लिए कितना सोच रहे हैं, ये मुद्दे का विषय है। अगर वो ब्राह्मण विधायक तो बहुत से हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति अगर ब्राह्मणों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो ब्राह्मणों का उद्धार नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मणों की हितैषी हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और कई बार खुले मंच से कह चुके हैं और ब्राह्मणों को आह्वान दे चुके हैं। और इसी कड़ी में हम लोग भदोही विधानसभा में भी ब्राह्मणों के आह्वान के लिए निकले थे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए यही हमारा उद्देश्य है। सपा मुखिया अगर आपको भरोसा दिलाया और आपको टिकट दिया तो फिर आगे वाली रणनीति क्या होगी आपकी? टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाऊंगा कि भदोही विधानसभा 50,000 से अधिक मतों से जीतकर भदोही विधानसभा उनकी झोली में डालेंगे और सर्व धर्म सर्व जात समभाव की भावना से आगे बढ़ेंगे। सभी जाति को एकजुट कर खासकर ब्राह्मणों को विश्वास में लेकर भदोही विधानसभा में विजय का पताका लगाएं। आप युवा है, क्या विधायक होने के बाद युवा के लिए क्या सोच है आपकी? अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत ही कम युवा विधानसभा में पहुंचे हैं और इस कड़ी में जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि इस बार वो युवाओं को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को मौके देंगे। और उसी कड़ी में मैं उनसे विनती करूंगा कि शशांक मिश्र एक तरफ जहां युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी तरफ पेशे से इंजीनियर भी है, तो अगर मौका दिया जाता है तो भदोही विधानसभा के नौजवान साथियों को, युवाओं को हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको मौके प्रदान किए जाएंगे। और विधानसभा में न्याय पंचायत, हर न्याय पंचायत में एक खेल का मैदान, जिससे कि नौजवान साथी जो सुबह शाम दौड़ते हैं, फौज में जाने की तमन्ना रखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सके। सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ बुजुर्ग, युवा, बच्चों के लिए एक अच्छे अस्पताल की है। आज किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसे बनारस, इलाहाबाद या मुंबई या लखनऊ जाना पड़ता है। इसमें आप किस तरह से पहल करेंगे सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद हम लोग विधानसभा में इसको उठाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके समक्ष हमारे भदोही विधानसभा में और ज्ञानपुर विधानसभा, भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा जो पेंडिंग हॉस्पिटल है, पिछले 11 सालों से जिसका कार्य नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग बताएंगे। अगर सूचना आगे तक नहीं पहुंचेगी तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। हॉस्पिटल यहाँ पे 90% बना हुआ है, 10% नहीं बना। इसका सबसे बड़ा मुख्य रीज़न ये है कि यहाँ भदोही विधानसभा के जो नेता हैं, भदोही जिले के जो सांसद हैं, वो इसकी बात संसद तक, इसकी बात विधानसभा तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपके विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बन के तैयार है, केवल उसका उद्घाटन करना, जबकि पूर्व यहाँ के रहे गृह मंत्री ने स्थलीय स्तर पर किया था घोषणा, बीजेपी सरकार में रहे राजनाथ सिंह, और अस्पताल है अभोली में, उसकी तरफ क्या आपका ख्याल है? जैसा कि मैंने बताया कि बड़े नेताओं को और संसद तक, विधानसभा तक सूचित ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे यहाँ के नेता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की सोच रहे हैं।
अगर अपने विकास की सोचना बंद करें तब तो जनता के विकास के बारे में सोचेंगे, तब चिकित्सा के बारे में सोचेंगे, तब शिक्षा के बारे में सोचेंगे। तो उनको सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो जब से विधायक बने हैं, जब से सांसद बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल विकास, पर्सनल एजेंडे में लगे हुए हैं। अगर इंसान का दिमाग अपने विकास पे लगा हुआ है तो जनता का विकास के बारे में नहीं सोच पा रहा है। तो हम लोग यही करने वाले हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पर बड़े नेताओं को हम लोग आगाह करेंगे, लेटर लिखेंगे पूरे विधानसभा से, लोगों से हस्ताक्षर लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं भदोही विधानसभा के लोगों को कि जल्द से जल्द सरकार बनने के 1 से 2 महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा, और जो भी काम बचे हैं 2, 5, 10% उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके उसका उद्घाटन किया जाएगा।